नमस्कार दोस्तों, बोधि विवेकानंद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है। हर इंसान आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है। कोई नौकरी की फिक्र करता है, कोई रिश्तों की चिंता में डूबा रहता है, कोई स्वास्थ्य को लेकर डरता है, तो कोई पैसे की कमी से घबराता है। और इसी फिक्र में जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हाथ से निकल जाते हैं। कल क्या होगा, इस सवाल पर मत रुको, बस आज को जीना सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है और यही ध्यान का सबसे प्यारा रास्ता है। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी कल की तरफ, कभी आने वाले समय की ओर और कभी गुजरे हुए दिनों की यादों में। लेकिन असली जिंदगी ना तो बीते में है और ना ही आने वाले में। जिंदगी तो इसी पल में है, अभी में है, यहीं पर है। तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम चिंतित होते हो, जब डर लगता है, जब मन बेचैन होता है, तब तुम इस मौके पर नहीं रहते। या तो पुरानी बातों में खोए रहते हो जहां कुछ बदला नहीं जा सकता, या फिर ऐसे भविष्य में भटक रहे होते हो जो अभी आया ही नहीं। आज की धूप जो तुम्हारे घर के दरवाजे पर चमक रही है, वो अनदेखी रह जाती है। आज की ठंडी हवा जो तुम्हारे चेहरे को छू रही है, वो महसूस नहीं होती। सुबह चहकते पक्षियों की आवाजें सुनाई नहीं देती, क्योंकि मन कहीं और भटक रहा है। मन कल में अटका है, लेकिन जो ये समझ गया कि कल कभी आता ही नहीं, उसने जिंदगी का असली मजा पा लिया। क्योंकि जब कल आएगा तो वो भी आज ही कहलाएगा। क्या तुमने कभी कल को देखा है? वो आता है तो नाम आज हो जाता है। कल सिर्फ मन का धोखा है, समय का एक जाल है, और जो इस जाल में फंस जाता है वो अपनी ही बनाई जेल में कैद हो जाता है। जिंदगी उस पक्षी की तरह है जो सिर्फ इस पल में उड़ता है। उसे उड़ने के लिए कल की जरूरत नहीं, किसी जगह पहुंचने की फिक्र नहीं। वो उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही जागरूक इंसान बस जीता है क्योंकि जीना उसका सहज भाव है। वो नहीं पूछता कि कल क्या होगा, वो बस जीता है, गहराई से, शांति से, पूरी तरह से। जब तुम कहते हो कल क्या होगा, तो तुम ये मान लेते हो कि तुम जिंदगी के बहाव पर यकीन नहीं करते। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे काबू में होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व किसी के काबू में नहीं होता। अस्तित्व का अपना संगीत है, अपनी धुन है, अपनी ताल है। जो इसे समझ गया वो फिक्र छोड़ देता है, जो नहीं समझा वो जिंदगी भर फिक्र करता रहता है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका चेहरा खिल उठता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके चलने में लय आ जाती है, उसके बोलने में मिठास घुल जाती है, क्योंकि अब वो अस्तित्व के साथ है, विरोध में नहीं, बहाव में है। कभी बैठकर देखो, फिक्र आती है और चली जाती है, कोई फिक्र हमेशा नहीं टिकती। क्या तुमने कभी ऐसी फिक्र देखी जो सदा रहे? नहीं ना। वो विचारों की तरह बादल हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और जब पकड़ते हो तो वो भारी हो जाती हैं, असली लगने लगती हैं। अगर तुम सिर्फ देखो, साक्षी बनो, तो फिक्र खुद गायब हो जाती है। फिक्र को देखने की कला ही ध्यान है। फिक्र से मत भागो, उसे मत दबाओ, उसे देखो, समझो, और जैसे ही समझ आएगी वो मिट जाएगी। ये समझना जरूरी है कि फिक्र मन की नहीं, बल्कि गहरी अवचेतना से आती है। मन उसे बस पकड़ लेता है, लेकिन जड़ें कहीं अंदर हैं, जहां विश्वास की कमी है, जहां जिंदगी पर भरोसा नहीं है। इसलिए फिक्र से मुक्त होना सिर्फ सोच का खेल नहीं है, ये जिंदगी पर भरोसा सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम जिंदगी पर भरोसा करना सीखते हो, तब फिक्र खत्म होती है। ये भरोसा किसी तर्क से नहीं, किसी किताब से नहीं, ये भरोसा ध्यान से आता है, शांति से। जब तुम चुपचाप बैठते हो, सांसों को देखते हो, बिना कुछ किए बस रहते हो, तब पहली बार महसूस होता है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। सूरज समय पर उगता है, चांद समय पर बढ़ता घटता है, नदियां बह रही हैं, पेड़ फूल रहे हैं, और तुम्हारा दिल धड़क रहा है, बिना तुम्हारे प्रयास के। तो फिर फिक्र कैसी? जो जिंदगी तुम्हारे अंदर इतना कमाल का संतुलन रख सकती है, क्या वो बाहर का ख्याल नहीं रखेगी? जो पेड़ों को पानी देता है, पक्षियों को आकाश देता है, फूलों को रंग देता है, वही जिंदगी तुम्हें भी संभाल रही है। बस तुम भूल गए हो भरोसा करना। भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्यार है, भरोसा ही शांति है। जब तुम भरोसा करते हो तो फिक्र खत्म हो जाती है। तब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी गलत नहीं होता। गलत सिर्फ हमारी उम्मीदें होती हैं। फिक्र वहीं पैदा होती है जहां उम्मीद होती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो, और जब नहीं होता तो मन घबरा जाता है। लेकिन जिंदगी किसी की इच्छा से नहीं चलती, जिंदगी अपनी धारा में बहती है, और जो इस धारा को मान लेता है वो आजाद हो जाता है।
आज़ादी का मतलब यही है, जिंदगी को वैसा ही स्वीकार करना जैसी वो है, बिना शर्त, बिना लड़ाई, बिना डर के। जब तुम कहते हो बस आज में जीना सीखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य को नकारो, बल्कि भविष्य की फिक्र छोड़ो। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए हो। अब तुम भविष्य के पर्दे से नहीं देख रहे, सीधे देख रहे हो, बिना किसी परत के, बिना किसी विचार के। जब विचार बीच में नहीं आता, तब जिंदगी पहली बार साफ दिखती है। जिंदगी किसी किताब में लिखी नहीं है, न किसी धार्मिक ग्रंथ में, न किसी उपदेश में। जिंदगी तो यहां है, तुम्हारी सांसों में, दिल की धड़कन में, आंखों की रोशनी में। लेकिन मन इतना व्यस्त रहता है कि ये सब नहीं दिखता। वो या तो कुछ पाने में लगा रहता है या कुछ खोने के डर में, और इसी व्यस्तता में वो सबसे बड़ा खजाना खो देता है, ये वर्तमान पल। ये पल ही एकमात्र हकीकत है, बाकी सब कल्पना है, याद है, छाया है। आज में जीना किसी अभ्यास से नहीं आता, ये समझ से आता है। जब तुम समझ जाते हो कि कल सिर्फ कल्पना है और बीता हुआ सिर्फ याद है, तब तुम खुद ब खुद इस पल में रुक जाते हो। ये रुकना ध्यान है, ये ठहरना ही प्रार्थना है। जब मन ठहरता है, तब तुम पहली बार सुन पाते हो, पक्षियों की नहीं, बल्कि शांति की आवाज। ये वही शांति है जहां से सब कुछ पैदा होता है। जब तुम गहराई से शांति को सुनते हो, तब फिक्र, डर, असुरक्षा सब गिर जाते हैं, क्योंकि अब तुम उस स्रोत से जुड़े हो जो सबका स्रोत है। ये पल जिसमें सब कुछ है, बीता हुआ, आने वाला, जिंदगी, मौत, तुम बस देखने वाले बनो। लेकिन देखने के लिए अंदर शांति चाहिए। शांति बिना फैसले की, बिना तुलना की, बिना डर की। शांति में मन खत्म हो जाता है और चेतना जाग जाती है। देखो, तुमने कभी गौर किया, जब तुम कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखते हो तो कुछ पलों के लिए मन रुक जाता है। वहां कोई विचार नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस देखना होता है, शांति होती है। यही ध्यान है, यही आज में जीना है। समझने की बात यह है कि फिक्र से कुछ नहीं बदलता। कल की फिक्र कल को नहीं बदलती, लेकिन आज को जरूर जहर बना देती है। जो फिक्र करता है वो न आज का मजा ले सकता है, न कल का सुख पा सकता है। फिक्र वो आग है जो धीरे धीरे अंदर सब कुछ जला देती है, शांति को, प्यार को, मौन को, खुशी को। जो इंसान इस आग को पहचान लेता है, वो अंदर से जागना शुरू करता है। वो देखता है कि फिक्र मन की आदत है। मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, लेकिन जिंदगी तो अनिश्चितता का नाम है, अप्रत्याशित का खेल है। अगर सब तय हो जाए तो जिंदगी कहां बचेगी। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कल क्या होगा, तो ये डर नहीं, उत्सव होना चाहिए। क्योंकि अगर सब पता होता तो जिंदगी में कोई रहस्य न रहता, कोई सरप्राइज ना होता। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर पल नया है, हर पल अनजाना है। जिंदगी को समझने का मतलब है अनिश्चितता को अपनाना, असुरक्षा को गले लगाना, अज्ञात को मान लेना। जो इसे मान लेता है वो सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। तब फिक्र खुद गिर जाती है। फिक्र को छोड़ना नहीं पड़ता, वो मिट जाती है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मन हमेशा कहेगा तैयारी करो, प्लान बनाओ, भविष्य सुरक्षित करो। लेकिन समझो, मन की सुरक्षा कभी पूरी नहीं होती। जितना तुम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, उतना डर बढ़ता जाता है। ये विरोधाभास है। जो बहुत सुरक्षा चाहता है वो सबसे असुरक्षित होता है, क्योंकि सुरक्षा की तलाश ही डर पैदा करती है। जिंदगी में एकमात्र सुरक्षा है असुरक्षा को स्वीकार करना, एकमात्र निश्चितता है अनिश्चितता को गले लगाना, और एकमात्र शांति है जो कुछ भी हो उसे मान लेना। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। जो आज को पूरी तरह जीता है उसका कल खुद ब खुद खूबसूरत बनता है। आज में जीना ही प्रार्थना है, आज में जीना ही ध्यान है, आज में जीना ही ईश्वर से जुड़ना है। क्योंकि ईश्वर कहीं भविष्य में नहीं, वो इसी पल में है। ये पल वो दरवाजा है जहां से अनंत झांकता है। एक बार तुमने आज को पकड़ लिया तो सब बदल जाता है। फिर तुम काम करते हुए भी ध्यान में रहते हो, बोलते हुए भी शांत रहते हो, चलते हुए भी साक्षी बने रहते हो। यही असली जिंदगी है, जहां हर पल ध्यान में डूबा है, जहां हर सांस में शुक्रगुजार होना बहता है। तो जब तुम आज में जीना सीखते हो तो जिंदगी का रंग बदल जाता है। अचानक तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले साधारण लगती थी वो अब कमाल की हो गई हैं।
एक साधारण हवा का झोंका अब आशीष जैसा लगता है, किसी की चुप्पी कविता लगती है, कोई मुस्कान अंदर संगीत बन जाती है। आज में जीना मतलब न बीते से भागना, न भविष्य से डरना, बस जो है उसे पूरी तरह मान लेना। जैसे हवा बह रही है वैसे सांस लो, जैसे पेड़ खड़ी हैं वैसे स्थिर हो जाओ, जैसे नदियां बहती हैं वैसे जिंदगी को बहने दो। तब तुम देखोगे एक कमाल की शांति अंदर उतरने लगी है। ये शांति बाहर से नहीं, अंदर से फूटती है, और जब ये फूटती है तो तुम्हारे आसपास का हर शोर संगीत बन जाता है, हर हलचल शांति की नाचती छाया लगती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम कल की फिक्र से आजाद हो जाओ, क्योंकि फिक्र वो दीवार है जो तुम्हें जिंदगी से अलग कर देती है। फिक्र तुम्हें भविष्य की जेल में डाल देती है, और उस जेल में जो जीता है वो जीता नहीं, बस मशीन की तरह चलता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर फिक्र ना करूं तो क्या जिम्मेदार रहूंगा। लोग कहते हैं बिना फिक्र के जिंदगी ढीली हो जाएगी, लेकिन ये धोखा है। फिक्र जिम्मेदारी नहीं है, फिक्र तो जिम्मेदारी को भी जहरीला बना देती है। जो सच में जागरूक है वो बिना फिक्र के भी पूरी तरह जिम्मेदार होता है, बल्कि ज्यादा, क्योंकि अब उसके काम में साफ गोई है। अब हर काम ध्यान से निकलता है, डर से नहीं। जब तुम फिक्र से आजाद होकर काम करते हो तो तुम्हारा काम कला बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा पूरा होना शामिल होता है, और ऐसा काम न सिर्फ कामयाब होता है बल्कि मजेदार भी। आज में जीना मतलब हर छोटे काम में पूरी तरह डूब जाना। जब चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पीना, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलना, जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लेना, जब हंस रहे हो तो सिर्फ हंसना। ये सिर्फ शब्द बहुत गहरा है, यही ध्यान की जड़ है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह एक चीज में हो तो बाकी सब गायब हो जाता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी काम को पूरी तरह करते हो तो समय रुक जाता है, घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। ये वही पल है जब तुम आज में हो, यही खुशी का पल है, यही ध्यान का बीज है। जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए, ये मानने की हिम्मत कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि जो होगा अच्छा होगा। ये यकीन कोई अंधविश्वास नहीं, ये अनुभव है। जिसने जिंदगी को ध्यान से देखा उसने पाया कि हर पल ठीक वैसा खुलता है जैसा खुलना चाहिए। तुम्हें बस सीखना है जिंदगी पर भरोसा कैसे करें। भरोसा करने का मतलब है अपना कंट्रोल छोड़ देना, और यही मुश्किल लगता है। मन हमेशा कंट्रोल चाहता है, उसे डर लगता है कि कंट्रोल छोड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी है, जब कंट्रोल छोड़ते हो तभी जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरती दिखाती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो भरोसे के साथ आता है। वो नहीं जानता कौन उसे खिलाएगा, कौन संभालेगा, लेकिन जिंदगी उसे संभालती है। जिंदगी का ये राज बचपन में सहज था, फिर मन बड़ा हुआ, डर बढ़ा, भरोसा कम हुआ। अब उसी भरोसे को फिर जगाना है। जो भरोसा सीख जाता है उसके लिए हर दिन नया होता है। वो हर सुबह ऐसे जागता है जैसे पहली बार आंखें खुली हों, हर रात ऐसे सोता है जैसे सबसे प्यारा दिन बीता हो। उसके लिए कोई कल नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस ये पल जो अनंत में खुलता जाता है। लोग कहते हैं हम फिक्र से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि फिक्र कोई चीज नहीं जिसे फेंक दो। वो अंधेरे जैसी है, अंधेरे को मिटाते नहीं, बस रोशनी जलाते हैं, और वो रोशनी है जागरूकता। जब तुम जागरूक हो तो देखते हो मन कैसे विचार पैदा करता है, भविष्य के डर, उम्मीदें, अगर ऐसा हुआ तो। ये अगर ही फिक्र के बीज हैं। साक्षी बनकर जब इन्हें देखते हो तो बीज